वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 29 मार्च और 29 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका किसने लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है इसरो, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सरकार के दृष्टिकोण से जय विज्ञान जय आनंद के साथ स्कूली विज्ञानों के लिए स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम या युवा विज्ञान क्या क्रम युविका। ठीक है, और ये कार्यक्रम मुख्य रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से युवा लोगों को अंतरिक्ष गतिविधियों में उभरते क्षेत्रों में उनकी रुचि जगाने के इरादे से स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखिए इसरो की बात की गई तो मैं आपको बता दूं इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसरो के जो वर्तमान में निदेशक हैं उनका नाम है डॉक्टर के सिवान। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा एग्री प्लेटफॉर्म बड़ौदा किसान लॉन्च किया है। तो इसका देखिए जो भी राइट आंसर है वो बहुत ही सिंपल है क्योंकि क्वेश्चंस में ही इसका क्लू दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ौदा किसान को विकसित करने के लिए कृषि सेवा कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो लागत आवश्यकताओं के लिए समाधान प्रदान करेगा। और देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें विश्वसनीय और अनुकूलित जानकारी प्रदान करने, उपयोग के लिए इनपुट, कृषि उपकरण किराए पर लेने की सुविधा और कृषि उपज की बिक्री के लिए बाजार लिंकेज के माध्यम से किसानों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की गई तो मैं आपको बता दूंगा कि पी.एस. जयकुमार ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो है वडोदरा, गुजरात में। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय बास्केटबॉल टीम के अगले कोच कौन होंगे। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है वेस्लिन मॉन्टिक, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए 2010 में ईरान देश को एशियाई खेलों में कांस्य पदक दिलाने वाले वेस्लिन मॉन्टिक को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है और खेल मंत्रालय ने इस सर्बियाई कोच के नाम को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। और एक अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय कोच मैटिक ने वर्ष 2009 की FIBA एशिया चैंपियनशिप में जीत के साथ ईरान को पहली बार विश्व चैंपियनशिप 2010 के लिए क्वालिफाई करने में मदद की थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बास्केटबॉल टीम के जो अगले कोच होंगे वो होंगे वेस्लिन मैटिक, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है, यानी कि हवाई अड्डा की जो रैंकिंग जारी की गई उसमें पहला स्थान किसे मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, यानी सिंगापुर का जो हवाई अड्डा है जिसका नाम है चांगी हवाई अड्डा। ठीक है, चांगी हवाई अड्डा, तो ये जो हवाई अड्डा है वो सबसे पहले स्थान पर रहा है। तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अनुसार सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज पहना गया। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो इसमें भारत का जो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको कुल 59वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और ये जो सूची है वो यूके में स्थित स्ट्राइटेक्स द्वारा संकलित की गई है जो एक कंसल्टेंसी फर्म है जो एक एयरलाइन और हवाई अड्डे की समीक्षा और रैंकिंग जारी करती है, जिसमें 100 हवाई अड्डे हैं। और नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भारत का सबसे अच्छा हवाई अड्डा इसमें माना गया है और 2018 में ये 66वें स्थान पर था, तो इस वर्ष इसमें सुधार हुआ है। ठीक है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सरकार ने किस बैंक में हाल ही में 5042 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो देखिए वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ दो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के देना बैंक और विजया बैंक के विलय के आगे 5042 करोड़ रुपए के राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा में डालने का फैसला किया है और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। कब से प्रभावी होगा? 1 अप्रैल से। ठीक है,
ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है लोकपाल न्यायमूर्ति DK जैन, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त BCCI के लोकपाल न्यायमूर्ति DK जैन को अब एक तदर्थ आधार पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अनुसार इनके संविधान में प्रावधानों को हितों के टकराव के संबंधित मुद्दों को निर्धारित करने और तय करने के लिए एक नैतिकता अधिकारी की आवश्यकता थी, तो उनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि न्यायमूर्ति DK जैन को हाल ही में BCCI के पहले लोकपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 29 मार्च, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो हालांकि ये 29 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा, लेकिन इसका आयोजन कब शुरू होगा? 29 मार्च को, यानी कि आज के दिन। तो नेपाल सरकार 29 मार्च को काठमांडू में नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कर रहा है और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नेपाल को अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में पेश करना है और विभिन्न क्षेत्रों में 31.93 बिलियन डॉलर की 77 परियोजनाओं का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा और शिखर सम्मेलन के दौरान 12 समझौते ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस उच्च न्यायालय ने FIR में जाति के उल्लेख को वर्जित कर दिया है? तो इसका आंसर होगा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने FIR में जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी है और अदालत ने अपने न्यायिक अधिकारियों और पंजाब, हरियाणा और केंद्र प्रदेश, चंडीगढ़ की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे इससे पहले किसी भी कार्रवाई में अभियुक्तों, पीड़ितों या गवाहों की जाति का उल्लेख ना करें, ठीक है। तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि उच्च न्यायालय ने हाल ही में उठाया है, ठीक है। तो किस उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है? तो वो दिया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेक डांसिंग को किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा? तो ब्रेक डांसिंग एक तरह का स्पोर्ट्स डांस होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के कार्यकारी बोर्ड ने वर्ष 2024, ठीक है, जिसमें ऑप्शन बी में दिया गया वर्ष 2024, तो 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को जोड़ने की सिफारिश की है और इन 4 खेलों को पेरिस पदक कार्यक्रम में शामिल करने से युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का अब अवसर भी मिल सकेगा और सभी 4 खेलों का मूल्यांकन इनकी प्रबंधन, प्रतियोगिताओं और अखंडता और निर्णय के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक डांसिंग को यानी कि अगला जो ओलंपिक होगा 2020 में उसमें शामिल नहीं होगा, इसके बाद वाले जो ओलंपिक 2024 में होगा उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, केनिची आयुकावा हाल ही में किस कंपनी के CEO बने हैं? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है मारुति सुजुकी, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए केनिची आयुकावा को अपना MD और CEO नियुक्त किया है और इसकी मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्प और टोयोटा मोटर कॉर्प के बीच समझौता ज्ञापन के कुछ पहलुओं को भी इसमें मंजूरी प्रदान की गई है और आयुकावा ने वर्ष 2013 में मारुति सुजुकी का पदभार संभाला था, जब ये देश भर में डीजल वाहन की बिक्री में वृद्धि के कारण श्रम और संबंधित संकटों और संस्करणों के नुकसान से जूझ रही थी, ठीक है। तो अब उनका ये तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, तो आप ध्यान रखेंगे मारुति सुजुकी कंपनी के जो नए CEO बने हैं वो बने हैं केनिची आयुकावा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत तथा किस देश के बीच ऑस इंडेक्स संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ऑस इंडेक्स संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का तीसरा भाग 2 से 16 अप्रैल 2019 तक विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया जाना है और ये अभ्यास रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को बढ़ाने के प्रयासों के तहत पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित होगा और इस अभ्यास में भारतीय जहाजों पर ऑस्ट्रेलियाई कर्मियों की तैनाती और इसके विपरीत सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस इंडेक्स संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत तथा किस देश ने MNC द्वारा कर चोरी यानी कि टैक्स की चोरी की जांच करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा US यानी कि अमेरिका, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए भारत और अमेरिका ने देश दर देश
CBC रिपोर्ट के आदान प्रदान के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस कदम से कराधान से संबंधित मामलों में अमेरिकी मुख्यालय वाली कंपनियों की सहायक कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। और समझौते पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष PC मोदी और भारत के अमेरिकी राजदूत केनेथ आई जस्टर ने हाल ही में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारत अमेरिका ने हाल ही में इस तरह की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था भारत के किस राज्य से नील वायरस की शुरुआत हुई है। तो देखिए आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है केरल, ऑप्शन ए सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है फोर्ब्स जो कि प्रतिष्ठित पत्रिका है उसकी विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी स्टीव बाल्मर, ऑप्शन सी रिट्रीज मॉरिस, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी PDF एक साथ मिल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक लोअर PCS और रेलवे एग्जाम के लिए करंट अफेयर का टेस्ट 4 वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।